वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए? ओके, सरेंडर एंड रिलीज, फॉरगिवनेस, मिरेकल्स। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए खुद को और उन लोगों को जो नहीं जानते आपके साथ किस तरह से रिश्ता रखना है, जो नहीं जानते आपके साथ व्यवहार किस तरह से करना है। तीनों ही ग्रीन कलर के कार्ड हैं, तो ये हार्ट चक्र की एनर्जीज की बात करते हैं। दो कार्ड और एक या दो कार्ड और ले लेते हैं जितनी जगह है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को सरेंडर, अपने कंसर्न्स को भी, आप अपने हर्ट को भी, जो भी आपको पेन हुआ है या जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको डिवाइन को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में वो फॉरगिवनेस क्रिएट हो सके। मिरेकल, सेलिब्रेशन और मैनिफेस्टेशन। तो आपको उस एनर्जी में जाना है जहाँ पर आप वुंडेड एनर्जी से बाहर निकलकर हीलिंग की एनर्जीज में जाते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो मिरेकल्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट अपने आप हो जाते हैं जब आप इस फॉरगिवनेस की एनर्जीज में होते हैं। और ये तब होता है जब चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग होता है। इनर चाइल्ड की एनर्जीज, बॉडी केयर, फ्रीडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, न्यू बिगनिंग्स और सपोर्ट। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रही है या करना चाहती है, ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आपको और ध्यान देना है, बजाय इसके कि जिन चीज़ों की तरफ, जिन पेन या हार्ट ब्रेक की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं उनकी तरफ ही ध्यान देते रहें। इससे बेटर ये है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो आपको हीलिंग और ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मिरेकल, अगेन मिरेकल है। तो आपको अपनी लाइफ में अगर मिरेकल क्रिएट करना है तो आपको चीज़ों को सरेंडर भी करना होगा, रिलीज़ भी करना होगा। कुछ मामलों में अगर आपको ये लगता है कि स्वीट मेमोरीज, तो आपके पास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा है, डिवाइन आपसे ये चाहते हैं। अभी आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस है। जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जितनी हो उतनी लीजिएगा। सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। कई बार लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हर एक के लिए तो मैं रीडिंग नहीं कर रही ना, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिए। यहाँ पे ना डिवाइन एक्चुअली आपसे ये चाहते हैं कि आप, आपकी लाइफ की जो भी मेमोरीज़ हैं या फिर जो पेन है आपकी लाइफ का, जितने भी वुंड्स आपको मिले हैं, तकलीफ़ें आपको दी गई हैं, उन सबको आप डिवाइन को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दें और आप उन तकलीफ़ों से आप बाहर निकल जाएं। यानी कि अगर लगातार आपके हार्ट को वुंडेड करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर भी हार्ट के पास ही है एनर्जीज, तो मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे रहे हैं या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके हार्ट के क्लोज होते हुए, आपके दिल के करीब होते हुए आपके दिल को चोट पहुंचाई। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम दिल के करीब नहीं होंगे, हमने चोट पहुंचाई तो क्या हो गया। ऐसा नहीं होता। जो लोग सेंसिटिव होते हैं या जो लोग रिश्तों की वैल्यू करते हैं या जो लोग गुस्से वाले भी कई बार होते हैं, लेकिन अपने रिश्तों में 100% देते हैं, यानी कि अपने रिश्तों के लिए ईमानदार होते हैं, अपने रिश्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो उन लोगों को ना बहुत हर्ट होता है। चाहे वो पैसों से कर रहे हों, चाहे वो इमोशनली आपके लिए स्टैंड ले रहे हों, फिजिकली अवेलेबल हों, फाइनेंशियली अवेलेबल हों, कैसे भी हों और जेन्युइनली हों। ये नहीं कि आपको ट्रैप करने के लिए आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, आपको ट्रैप करने के लिए आपकी बातें सुन रहे हैं, वो तो चालाकियाँ हैं, वो तो खेल है, वो नहीं। लेकिन जो रियल में आपका साथ देते हैं, जो रियल में आपके लिए सोचते हैं, तो आपने रियल में जिन लोगों के लिए सोचा, आपने रियल में जिन लोगों को अपने हार्ट के क्लोज रखा, उन लोगों ने आपके हार्ट को लगातार वुंडेड किया। ये एनर्जीज बहुत क्लियर है। तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर आप, ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी सारी मेमोरीज़ को, सारी पेन को उनको दे दीजिए, क्योंकि आपके कुछ लोगों के साथ में ऐसी मेमोरीज़ भी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को ना देखते हुए आपको हर्ट करना चूज़ किया है। कुछ लोगों के लिए आप एक अर्थेंजल हैं जिन्होंने एक अर्थेंजल को हर्ट करना चूज़ किया है, तो कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने भी ऐसा करना चूज़ किया है, आप अपने होप को लूज़ नहीं कीजिए, आप अपने आप को निराशा में नहीं रखिए कि ऐसे ही लोग मिलेंगे क्या जीवन में, ऐसी ही चीज़ें होंगी क्या जीवन में, क्या ऐसा ही सोचा था, क्या ये ऐसा नहीं है।
ये कहानी ऐसी नहीं है, इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है जब भी आप निराशा के दौर में हैं तो मिरेकल्स आपके लिए हैं। यहाँ पे आपके लिए जो चमत्कार होने हैं वो यहाँ पे हैं। इसलिए आपको लगातार अपनी एनर्जी से उन चीज़ों को रिलीज़ करना है जहाँ पे आपकी होप जो है लूज़ हो जाती है। तो आपसे कहा गया है कि आपके लिए सेलिब्रेशन टाइम है आने वाले समय में, इसलिए आप अपनी लाइफ को क्लीन कीजिए। क्लीन अप टाइम है, यानी कि अब आपकी लाइफ से वो चीज़ें जा रही हैं या जा चुकी हैं जो आपकी पास्ट की स्वीट मेमोरी से या बिटर मेमोरी से आती हैं या बिटर एक्सपीरियंसेस से आती हैं। आप ये पाएंगे कि अचानक ही कुछ ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को माफ़ कर देंगे। ये आपके साथ यहाँ पर भी अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो ज़्यादातर जितने भी कलर हैं यहाँ पे सब ग्रीन कलर की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो आपके हार्ट को ट्रैप रखना चाहते हैं, ये आपके हार्ट में हमेशा ही उस एनर्जी के में आपको बाइंड करते रहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के साथ बाइंड कर रहा हूँ, तुम्हारी जो या कर रही हूँ, मैं तुम्हारी अनफॉरगिवनेस वाली एनर्जी के साथ तुम्हें बाइंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्हारे हार्ट को बाइंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मंत्र जाप करते रहते, तुम्हें बाइंड कर रहा हूँ, तुम्हें बाइंड कर रही हूँ, तुम्हें बाइंड कर रहा हूँ, तुम्हें बाइंड कर रही हूँ। यही काम रह गया है उनके पास में पहली चीज़ तो जो लोग भी ये सब आपके साथ में करते हैं उसका पहली बात कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेकार में जा रही हैं, ये सब चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उनकी। तो वो आप अपना चीज़ें वेस्ट नहीं कीजिए। आपके हार्ट की हीलिंग है यहाँ पे, इनकी जितनी भी वुंडेड एनर्जीज़ हैं, एंशिएंट विजडम, तो आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप जो एक अच्छे इंसान हैं और दूसरा आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, इससे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं। यू सी क्लियरली क्लियर वॉइस, तो आपके पास में वो एनर्जी है या फिर आपके पास में व्हाट कम्स अराउंड गोस अराउंड, तो ये डेफिनेटली कर्मा की एनर्जीज हैं। तो जिसने जो किया है उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर वो एनर्जीज हैं जहाँ पर कर्मा बैक करता है, बैकफायर करता है। आपसे यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है, डिवाइन आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को हील करते हुए आगे बढ़ते रहो और होप को लूज़ नहीं करो। और ये याद रखो, जितना ज़्यादा तुम अपनी लाइफ को क्लियर करते जाओगे इस तरह की मेमोरीज से, इस तरह के लोगों से, इस तरह की सिचुएशन से, बिटरनेस से, कड़वी एनर्जी से, उतना ही ज़्यादा तुम मिरेकल्स की तरफ जाते जाओगे। चाहे वो अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी होप नहीं खोनी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मौसम नहीं आएगा, तुम्हारा सीज़न नहीं आएगा, तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं है। आपके पास में जो कुछ भी बचेगा ना लास्ट में, वो चीज़ होगी या वो एनर्जी होगी या वो सिचुएशन होगी जो बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले पर्सन के पास में होती है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान के पास में होती है। तो इसलिए आपसे यहाँ पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, पुरानी मेमोरीज़ को लेकर, पुराने लोगों को लेकर, किसी हर्ट या पेन को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कार्ड है सेलिब्रेशन का, ओके। हालांकि ये कार्ड सारे सीधे ही लगे हुए हैं, लेकिन ये कार्ड ही रिवर्स आ रहा था। तो आपने जिन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया है ना लाइफ में, उन लोगों ने ही आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट की है। हालांकि मैं इसे अपराइट रख रही हूँ। ये 21 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है। तो आपने अपनी लाइफ में जिन लोगों को अपना समझा था या जिन लोगों के साथ आपने पार्टी की थी, खाया पिया था, आप समय बिताते थे, उनमें से एक आपके साथ फेक लोग थे और दूसरा अभी भी हो सकता है आपके साथ वो फेक लोग हों। या इन लोगों के साथ आपकी जो ये स्वीट मेमोरीज थी ये कड़वाहट में बदल गई हैं। इसलिए चाहे ये स्वीट मेमोरीज थी, चाहे ये कड़वी मेमोरी थी, अच्छी मेमोरी थी, जो भी था, इसको आप डिवाइन को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब आपका इससे फ्री होने का वक्त आ चुका है या फ्री हो रहे हैं। हीलिंग डेफिनेटली फॉरगिवनेस है और यहाँ पे हीलिंग है। जो चीज़ें भी आपको ब्लॉक करती थी, आपकी लाइफ की उस एनर्जी को ब्लॉक करती थी, जहाँ पर क्रिएटिविटी होती है, डिवाइन से कनेक्शन होता है, आपका विज़न होता है, विल पावर होती है, आपकी एबंडेंस होती है। ये इसलिए ही है क्योंकि पास्ट में कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बिट्रेल किया है, आपको बहुत बुरा धोखा दिया है। तो इसलिए ही आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब अपने आप को उन चीज़ों से दूर करो जो कि तुम्हें हील नहीं होने देती, और वो है तुम्हारी वो मेमोरीज़ जो कि लोग तुम्हें हर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ना एक छाप सी छूट गई है शायद आप में से कुछ लोगों के दिलों में, जो चाहे आप अपनी कितनी भी हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि इसका अब जाने का वक्त आ गया है, इसलिए अब इसको जाने दो। कंपैरिजन, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपके साथ कंपैरिजन किया है। आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को सुनेंगे, और अगर आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं किसी भी स्पेल वर्क वगैरह के द्वारा या कुछ भी ऐसा, ये बात उनके लिए है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स उन्हीं को सर्व कर सकती हैं या उन्हीं को मैसेज दे सकती हैं जो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये काम नहीं करती हूँ। ये
5 के बाद 6 का नंबर है। आपके साथ लोगों ने कंपैरिजन करके आपकी जो होप है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। आपके साथ कंपैरिजन करके लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपको अकेला कर देने की कोशिश की और अकेला किया भी। और आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों ने कंपैरिजन करके, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अननेसेसरी के कंपटीशन में आपको डाला। यानी कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती आपके साथ में कंपटीशन किया कि आपसे होड़ लगानी है, आपसे आगे बढ़ना है या आपको नीचे गिराना है, या हो सकता है अभी भी ये सब करते हों। तो आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है। और आपको अगर इस बात का पता है कि कौन आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग, तो आपको इसका दुख हो सकता है। क्योंकि या तो आपकी नज़र में वो लोग अच्छे थे या रहे हैं कभी, या फिर आपने उन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू दी है, या आपने उन लोगों को एक अच्छी जगह से देखा है कि ये इंसान अच्छा है, लेकिन आपकी नज़र में वो इंसान अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान ने या कुछ समय बाद उस इंसान ने आपके साथ कंपैरिजन किया है, या लगातार आपके साथ रहते हुए भी कंपैरिजन किया है। और इसलिए भी आपको उस इंसान ने वुंड्स देने चूज़ किए हैं, आपको हर्ट करना चूज़ किया है। लेकिन इन रियलिटी में वो इंसान जो भी था या थी, वो ये लोग लगातार आपके साथ होते हुए भी आपके साथ कंपैरिजन वाली सिचुएशन में हमेशा रहे हैं। यानी कि तुलना हमेशा करते रहे हैं कि आपके पास ये है, उनके पास ये है, आपके पास इतना क्यों है, उनके पास इतना क्यों नहीं है। तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने आपको कभी समय नहीं दिया होगा। द फूल का कार्ड है, क्लीन अप टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो नए रास्तों पर चलने का टाइम है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ों को क्लियर करते रहिए, क्योंकि आप ये देखिए सेम ही पिक्चर है ना, कैसे हाथ खुले हुए हैं, सेम ही पिक्चर है ना। यहाँ पे एंजल के हाथ भी खुले हैं और इस फूल के हाथ भी खुले हैं। यानी कि जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको अगर नहीं भी पता तो कोई ना कोई ऐसा मिरेकल होगा जिससे लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। गाइडेंस, ये कार्ड है आपके लिए बिल्कुल एंजेलिक गाइडेंस का। तो डेफिनेटली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको इस सिचुएशन में गाइड कर रहे हैं या करेंगे कि आपको क्या करना है। ये कार्ड जस्टिस का है, ब्रेक थ्रू। तो ये जो भी वॉल आपके आसपास बनी हुई है या बनी हुई थी, ये वॉल टूट रही है, ये वॉल ख़त्म हो रही है। इसके ख़त्म होने की वजह से ही आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो कुछ कार्ड, सिर्फ 4-5 कार्ड ही लेंगे इसमें से। Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. फादर, तो ये आपके कोई फादर हो सकते हैं या कोई फादर फिगर पर्सन हो सकता है। कई बार आप फादर की तरह ही ले लीजिए। फादर हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अपने फादर के साथ कनेक्शन अच्छा ना हो, या आपके फादर आपको बुली करते हो, या किसी भी तरह से फादर की एनर्जीज आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है या हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप खुद फादर फिगर हो सकते हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपके साथ भी जा सकती हैं। स्वैपिंग एनर्जी, सोल एसेंस। तो आप इसलिए भी, जैसे मैंने कहा ना, कंपैरिजन है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में आपने हमेशा ही इन लोगों को अच्छा समझा, जो भी ये लोग रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ना आपके ही सोल के एसेंस को या आपकी एनर्जीज को हमेशा स्वैप करने की कोशिश की। तो ये फादर भी हो सकते हैं। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब से मैंने इस चीज़ को समझा है ना लाइफ में कि आपके खिलाफ कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो आपकी मदर हो, सिस्टर हो, चाहे कोई डॉटर लाइक पर्सन हो, चाहे कोई भाई बहन, मदर फादर, ये और वो, जो भी आप नाम ले सकते हैं किसी रिश्ते का, भाई सब हो सकते हैं। मैंने जब से इन चीज़ों को समझा है ना, मेरे साथ जब से ज़्यादा हुआ है तब से मैंने ज़्यादा समझा है। और जब से आप लोगों के ये वीडियोस मैं बनाने लगी हूँ और आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ और आप लोग जब अपनी कहानी उसमें लिखते हैं, तो समझ में आता है भाई कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कहे माँ नहीं हो सकती, बाप नहीं हो सकता, भाई बहन। देखिए, आपके साथ नहीं हुआ, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिनके साथ नहीं हुआ उनका भाग्य बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, मैं तो यही कहूँगी भाई। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके रिश्तों में या आपकी लाइफ में उन लोगों ने नहीं किया जो आपके ब्लड रिलेशन के थे या जिनको आप अपना समझते थे। आप खुशनसीब हैं। अपनी इस खुशनसीबी को सेलिब्रेट कीजिए। अगर किसी अनजान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि उसका आपको उतना दुख नहीं होगा जितना ब्लड के रिलेटिव्स का, या फिर जो जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, या जिस घर में आपने शादी की होती है, या जिस पार्टनर के साथ आपने शादी की होती है, या किसी के साथ आपका कोई रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, उनके दुख ज़्यादा होते हैं। अनजान लोगों का दुख इतना नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अनजान है ना। वो तो ऑलरेडी कंपटीशन या कंपैरिजन की एनर्जीज में है, तो उनसे क्या करना है। तो यहाँ पे वो लोग जो कुछ अनजान भी हो सकते हैं आपसे और जानकार भी, क्योंकि फैमिली यहाँ पे हो सकती है, फैमिली मेम्बर हों। तो जैसे मैंने कहा, इन लोगों के साथ आपने अपनी एनर्जीज को
बांटा है, पास्ट में आपने सब खूब सेलिब्रेट किया है। तो ये फादर यानी कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मस्कुलिन एनर्जीज के अंदर हो, क्योंकि फादर जो है मेल की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज को लगातार स्वैप करने की कोशिश की, या फिर लगातार जैसे मैंने कहा आपके हार्ट को बाइंड करके आपको हमेशा ही ट्रबल वाली एनर्जीज में रखने की कोशिश की गई है। टेकिंग लोन मनी ऑन योर नेम और वर्क, तो आपकी लाइफ में जो कंपैरिजन किया गया तो आपके नाम का या आपकी चीज़ों का गलत यूज़ किया गया है और स्वैप किया गया है एनर्जीज को। ये आइडेंटिटी जो है यहाँ चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, अगर आपको अभी नहीं भी पता है। और ये आइडेंटिटी अगर आपकी इस वर्ड की नहीं है तो ये आइडेंटिटी और एनर्जी आपकी उस वर्ड की है जहाँ पर आपकी एनर्जी को स्वैप करके अदर वर्ड के अंदर या यूनिवर्स के अंदर या आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर या आपकी लाइफ की एनर्जीज में जाने की और टैप इन करने की कोशिश की गई, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं उनको लिया जा सके, आपके नाम पे जो मनी है उसको लिया जा सके, या फिर आपका काम लिया जा सके, आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, आपके विजडम है उसको लिया जा सके। तो अगर ये इस जहाँ की एनर्जी नहीं है, ये दूसरे जहाँ की एनर्जीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे स्टेप्ड चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जो लोग भी हैं इन्होंने डेफिनेटली ये आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके इन्होंने आपको धोखा दिया है और इनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन हो सकती है, या फिर ये जो लोग भी आपसे कंपैरिजन करते हैं इनकी जो सिचुएशन है, रेपुटेशन है सोसाइटी में अच्छी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर या ग्रुप में, क्योंकि 3 लोग तो हैं ही यहाँ पे, यानी कि आपको धोखा देने वालों में अपने भी हैं और पराये भी हैं। इसलिए कोई बात नहीं, जो कुछ भी है या जो कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको आपके हार्ट को बेसिकली जिस तरह से भी हर्ट कर सकते थे वो किया है। रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए और आपकी गाइडेंस को रोकने के लिए, आपको बाइंड और ब्लॉक करने के लिए एक के बाद एक यानी कि रुक नहीं रहे हैं, आपके ऊपर एक एक करके बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही है कि टाइम नहीं दे रहे हैं। जैसे ही एक खत्म करते हैं दूसरा शुरू कर देते हैं, या कोई दूसरा शुरू कर देता है, तीसरा शुरू कर देता है, फिर चौथा शुरू कर देता है, फिर 5वां शुरू कर देता है। ये जो लोग भी हैं ये आपके ऊपर डेफिनेटली नाइट टाइम में कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज भी हैं हार्ट के साथ साथ, यानी कि कंट्रोलिंग योर फाइनेंसिस। तो आपके फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यू आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू, तो आप अपने लिए ब्यूटीफुल लाइफ बना रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए। तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या महसूस होता है, आप रोते हैं या आपके ऊपर क्या बीत रही है। इनको इस बात से इनको ये चाहिए कि ये आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं, और जब भी ये आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं तो इन्हें ये लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये अपने अंदर की योग्यताएं नहीं देखते, ना ही अपनी लाइफ में होने वाली कमियों के लिए खुद को अकाउंटेबल मानते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में होने वाली गलत चीज़ों के लिए ये लोग खुद के ऊपर दोष नहीं डालते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है आपके ऊपर कुछ गलत करने से, तो ये लोग ये कहेंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये नहीं कहेंगे मैंने उसके साथ ऐसा किया और रिटर्न टू सेंडर हुआ और फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये कहेंगे अरे मैं तो तुम्हारा काम कर देता या मैं तो तुम्हारा काम कर देती, लेकिन हुआ क्या कि उस इंसान ने ना मेरे पे ब्लैक मैजिक बहुत किया। मेरे को वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, तभी मैं अपना काम या तो कर नहीं पा रहा, या मैं ये ऑर्डर दे नहीं पा रहा, या मैं ऑर्डर दे नहीं पा रही, या मैं हील हो नहीं पा रही, या हील हो नहीं पा रहा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम पहले एनर्जीज भेज रहे हैं, हम रिचुअल्स और मैजिक कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन। इस इंसान को हम सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं, ना इसे जागने दे रहे हैं, ना इसे सोने दे रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस इंसान को क्या महसूस हो रहा है, ये इंसान क्या सोचता है, या इस सोच में ये अपने साथ क्या कर लेता है, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मरता है, रोता है, जिंदा रहता है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब इनकी चीज़ें रुकती हैं तो ये कहते हैं आपने किया, ये नहीं कहते हैं कि हमारे ऊपर रिटर्न टू सेंडर हुआ, क्योंकि रिटर्न टू सेंटर तो होगा ही होगा। गैस लाइटिंग यू, तो आपको गैस लाइट करने की कोशिश है। यू वॉन्ट इट, यू गेट इट, आपको चाहिए और आपको मिलेगा। वीक माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। अब जो ये मैसेज मैंने दिया है, जो यहाँ पे करने आते हैं या जो दूसरे लोगों पे सुनते हैं, वो कहेंगे अच्छा हम यू वांटेड यू गेट इट, नो वीक माइंडसेट। चलो अब हम और अपने दिमाग को तेज करते हैं और हम अपने मजबूत दिमाग के साथ वार करने चलते हैं। चलो हमें जो चाहिए वो हम लेकर रहेंगे, हमें जो ख़त्म करना है जिसको हम करके रहेंगे। चलो 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 भाई चलो, बैठ नहीं सकते, वीक माइंडसेट के साथ नहीं बैठ सकते। कहा है ना उसने, वीक माइंडसेट के साथ नहीं बैठना है। चलो भाई अपने दिमाग को मजबूत कर लो, अपनी कमर कस लो और फिर वार करो और वार करो और वार करो। ये कहानी है।
इसलिए जब आप लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि आप क्या करें खुद को हील करने के लिए, मैं नहीं बोलती हूँ आप लोगों को क्या करें, क्योंकि जो मैं आपको बोलूँगी वही उन्हीं चीज़ों को ये लोग ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप खुद सर्च कीजिए। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, इसमें जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, इसका कोई डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपकी तरफ आ रही है और आप ये जान लीजिए कि आप ग्रोथ के पाथ पे हैं, यानी कि आगे बढ़ने के रास्ते पे हैं। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए या आपको होना चाहिए, या अगर आपको है तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें हील हो रही हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए आपके सामने ही है एनर्जीज, है ना। आपको प्रोटेक्शन डिवाइन वर्ड दे रहा है, आपको बचा रहा है आपके ऊपर लगातार होने वाले रिचुअल से, आपको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। इसलिए जब आर्कएंजल माइकल की बात आती है, डिवाइन के साथ कनेक्शन की बात आती है, तो ये लोग उन सब चीज़ों को ब्लॉक करने की, उनको हैक्स करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं पता भी नहीं चलेगा। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। हो सकता है अभी आपकी थोड़ी सी ऊंच नीच हो रास्ते में, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं और आगे आप बढ़ते रहिए। यानी कि जो भी आपके लिए हो रहा है, ना तो आपको रिश्तों पे गिव अप करना है, ना लव पे गिव अप करना है, ना आपको फॉरगिवनेस के ऊपर गिव अप करना है। देखिए आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस की एनर्जीज थी ना आपके कार्ड्स में, और देखिए अगेन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप किसी भी रिश्ते को हील कर सकते हैं, और ये आपका खुद के साथ भी रिश्ता हो सकता है कि आपको खुद के साथ हील करना हो या किसी के साथ हील करना हो, ये आप कर सकते हैं। फॉरगिवनेस के लिए आप आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि वो रास्ता बनाए, ताकि जो प्यार है या फिर जो एक कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ में या डिवाइन के साथ में, वो दोबारा बन सके या वो स्टेबल रह सके। बाकी आपके ऊपर जो लोग भी जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो आपके हार्ट को बाइंड करते हैं। और जब आप कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद क्या? आपके साथ किसी ने गलत किया, आपके हार्ट को बाइंड किया, आपको रोने पे मजबूर किया, आपको चिल्लाने पे मजबूर किया, आपको बीमार होने पे मजबूर किया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? या तो आप हार के बैठ जाइए, फिर तो आप ख़त्म ही हो गए जो करने की कोशिश है। और आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? डोंट लूज़ होप, प्लीज़ डोंट लूज़ होप। होप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ में जो कुछ भी गलत किया था या किया है, डिवाइन तो देख ही रहा है ना, वरना आर्कएंजल माइकल आपको क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर डिवाइन ईश्वर या जिनको आप मानते हैं वो आपको क्यों प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस मैसेज से, इस रीडिंग से, इस मैसेज से कुछ भी आपको हेल्प मिली हो, मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ क्लैरिटी मिली हो तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।